हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए चैप्टर में। और ये है चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी विशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम है। कौन आया था में कौन सा शब्द क्या है? ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम। यह मेरा छोटा भाई है, इसमें यह शब्द व्याकरण दृष्टि से क्या है? ए क्रिया, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी संज्ञा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सर्वनाम है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ए कुछ, बी कौन, सी क्या, डी इधर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इधर। निम्न में से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? ए कोई, बी आप, सी मैं, डी वे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई है। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है? ए कौन, बी कोई, सी आप, डी यह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन। कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है? ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी पुरुषवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक होगा। इनमें से कौन सा वाक्य सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है? ए मैंने तेरे को बोला था, बी तुम्हें आगरा जाना है, सी कौन आया था, डी कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने तेरे को बोला था। वह आदमी अच्छा नहीं है में वह शब्द क्या है? ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम। आँखों से देखा जाता है, वह कारक है। ए कर्म, बी संबंध, सी करण, डी अधिकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण होता। अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी प्रश्नवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुछ शब्द क्या है? ए विशेषण, बी क्रिया, सी समास, डी सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम। ये मेरे हथियार हैं, इस वाक्य में ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी पुरुषवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे कल जाएंगे में शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी पुरुषवाचक, डी प्रश्नवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, पुरुषवाचक। क्या वह क्या कर रहा था? वह क्या कह रहा था? इस वाक्य में क्या
किस प्रकार का सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निजवाचक, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ए कोई जा रहा है, बी वह कुछ खा रहा है, सी किसी ने कहा था, डी वह क्या लाया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वह क्या लाया। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ए जिसकी लाठी उसकी भैंस, बी जैसी करनी वैसी भरनी, सी जो पढ़ेगा सो पास होगा, डी कौन गाना गा रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कौन गाना गा रही है। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ए जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, डी कोई आ रहा है, सी किसकी पुस्तक पढ़ी है, डी मैं अपना खाना बना रही हूँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वनाम शब्द का अर्थ है। ए सभी, बी सबका नाम, सी विशेषण, डी समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सबका नाम। सर्वनाम के किसने कितने प्रकार होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी 6। मैं, हम, हमारा, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुषवाचक, बी मध्यम पुरुषवाचक, सी अन्य पुरुषवाचक, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक ऑप्शन नंबर ए। तुम, मुझे, तुझे, आपका, इनमें कौन सा सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुषवाचक, बी मध्यम पुरुषवाचक, सी अन्य पुरुषवाचक, डी प्रश्नवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, किसकी, कहाँ, इनमें कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी संबंधवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ए क्रिया, बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी विशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम होता है। कोई, कुछ शब्दों में सर्वनाम है। ए निजवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चय सर्वनाम, डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर सी। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कौन सा है? ए तुम, तुम्हारा, बी यह वह, सी उसे उनको, डी मैं हम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैं और हम। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ए जो सो, बी कौन, सी तुम, डी कुछ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो सो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ए कौन गाना गा रहा है, बी जैसी करनी वैसी भरनी, सी कोई आ रहा है, डी वह पुस्तक मेरी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोई आ रहा है।
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। ए उन्हें उसे, बी यह वह, सी कौन कब, डी तुम आप। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उन्हें उसे। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? ए पानी, बी आकार, सी ये, डी दिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ए कौन, क्या, किसने, बी जो कोई वह, सी जिनका जो किनका। डी जिन्होंने, उन पर, उसको। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? ए अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, बी शर्मा जी का घर यह नहीं है वह है, सी इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है, डी तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी निजवाचक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? ए अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, बी इस पुस्तक को देखा यह कितनी उपयोगी है, सी कोई कुछ कहे हमें क्या, डी आपका शुभ नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस पुस्तक को देखा यह कितनी उपयोगी है। घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? ए निजवाचक, बी अनिश्चयवाचक, डी पुरुषवाचक, डी निश्चयवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी अस्तित्ववाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अस्तित्ववाचक सर्वनाम। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ए कौन, बी कैसे, सी तुम, डी क्या। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुम। अपने आप यह काम कर लूँगा इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। ए आप, बी काम, सी यह, डी सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप। तो सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? ए समीपता, बी आत्मीयता, सी अपमान, डी संबंध बताने में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संबंध बताने में। तू तुम आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।